हेलो एवरीवन, वेलकम टू रश्मि एजुकेशनल सोसाइटी। आज हम क्लास 10th के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का, इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो डिस्कशन होगा हमारा मेन टॉपिक यानी कि फुली बोर्ड बेस होगा, फुली क्लास 10th का ये जो चैप्टर का इसमें हम इस वीडियो में जो डिस्कशन करने जा रहे हैं फुली बोर्ड बेस्ड होगा। ठीक है, बोर्ड बेस्ड यानी कि एग्जाम बेस है ना। और सिर्फ जितने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, इन चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा फालतू इसमें कुछ डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन वगैरह इसमें नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन तुम्हें चाहिए तो तुम कमेंट करना, तो हम अलग से क्या करेंगे उसके लिए क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि बहुत बच्चा लोग क्वेश्चन देखता है अभी क्लास 10th का, है ना। टाइम का लॉस है यूट्यूब पर, तुम उससे अच्छा अपने से ट्राई कर लो, है ना, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें पहला जो चीज़ हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, पहला चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है अपने, वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं, तो ठीक ठाक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, वैसे इसका डेफिनेशन का उतना इंपॉर्टेंस कोई नहीं है, तो ये क्या होता है बस समझने के लिए कि रेशियो, जस्ट फॉर नॉलेज, ओके, रेशियोज ऑफ द किसका, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि जो अंदर में एंगल है, क्योंकि राइट एंगल में अंदर वाला एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। समझ में आ गई बात। सिंपल इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई राइट एंगल है, ट्रायंगल है राइट एंगल। ठीक है, ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल, मान लेते हैं एबीसी है राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो कोई भी किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में, मान लो ये थीटा है, इसके रिस्पेक्ट में हम यदि साइड का रेशियो ले, है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। तो इसमें देखो ये भी एक्यूट एंगल है, ये वाला भी एक्यूट एंगल है, और ये वाला भी एक्यूट नहीं बोल सकते हैं लेकिन 90 तो है। तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, इस वाले के रिस्पेक्ट में नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इसके और इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में मेंटेन है एक्यूट एंगल। हम कभी भी इस एंगल के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो सिर्फ और सिर्फ एंगल ए और एंगल बी के बारे में बात करेंगे, यानी एक्यूट एंगल के बारे में। ऐसा नहीं है कि इस थीटा के 90 वाले को लेकर के हम इसके साइड के रेशियो को डिफाइन करेंगे, नहीं। जब भी बात करेंगे एक्यूट एंगल को लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, साइड का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, ये 6 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। तो उन 6 टाइप्स को हम डिटेल में भी देखते हैं क्या होते हैं वो। तो पहला जो होता है इसमें 6 टाइप्स में, पहला जो होता है वो होता है साइन। तो मान लेते हैं किसी साइन ऑफ कोई थीटा होता है, तो ये होता है क्या चीज़, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है ना,
दूसरा होता है क्या चीज़, कॉस थीटा, ये होता है बी बाई एच, और तीसरा होता है टैन थीटा, ये होता है पी बाई बी। और इसके जस्ट अपोजिट यानी कि साइन का जस्ट उल्टा चौथा बात कर लें, वो होता है क्या चीज़, कॉसेक थीटा, वो जस्ट इसके उल्टा होता है एच बाई पी। कॉस का उल्टा जो होता है वो होता है सेक, दैट इज सेक थीटा, ये क्या होता है एच बाई पी। और टैन का उल्टा जो होता है वो कॉट थीटा, ये होता है बी बाई पी। यानी कि हम सिंपल भाषा में बोलें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉट थीटा। यही चीज़ हम कॉस के लिए भी लिख सकते, कॉसेक के लिए भी लिख सकते हैं कि जो हमारा कॉसेक थीटा है वो 1 बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, जो हमारा सेक थीटा है वो 1 बाई कॉस थीटा होता है, और जो हमारा कॉट थीटा है वो 1 बाई टैन थीटा होता है। यानी कि ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है ना। यहाँ से ये पता चला। अब हम किसी ट्रेंगल को लेकर के बात कर लेते हैं। ठीक है, इस ट्रेंगल को लेकर के बात कर लेते हैं। कोई एक स्पेसिफिक थीटा पकड़ते हैं, चलो इसी थीटा को पकड़ते हैं, इसी को, और ये नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, और इधर थोड़ा सा ना हम स्पेस बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से लिख सकें, और इनके बीच में ये गैप देते हैं। ठीक है, तो ए बी सी होता है। तो साइन थीटा की बात जब करेंगे, कलर चेंज करते हैं और चेंज करके हम कौन सा कलर लें, ये चलो। तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो, अच्छा एक चीज और समझ लो कि जब कभी भी किसी ट्रायंगल की बात करेंगे तो वो एंगल जिस पर होता है वो बेस होता है। जैसे ये बेस हो गया इसके लिए, और उस एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेनस तो किसी भी राइट एंगल में चले जाओ हाइपोटेनस तो वो फिक्स ही होता है। ये चीज़ के बारे में सभी लोग समझते हैं। यदि हम इस थीटा के बारे में बात करते हैं, हम इस थीटा की बात नहीं लेते हैं, ये थीटा यदि ये नहीं होता, ठीक है, हम यहाँ थीटा लिए होते, ठीक है, तब ये हमारा पी नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है। किसी भी राइट एंगल की बात करो तो हाइपोटेनस तो फिक्स हो जाता है, क्योंकि वो तो हाइपोटेनस कौन होता है, जो 90 डिग्री वाले के जस्ट सामने वो हाइपोटेनस होता है। तो ये तो फिक्स हो गया भाई राइट एंगल ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहता है राइट एंगल में। वो भी कैसे? ये थीटा लिए तो ये जिस पर है ये एंगल, एक तो हाइपोटेनस है और दूसरा बोल इस वाले साइड पर है, तो ये वाला बेस हो जाता है, और जस्ट इसके सामने वाला कौन सा हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बेस और परपेंडिकुलर कैसे कब कौन होगा। ठीक है, अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि ये हमारा एंगल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके केस में बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है? पी बाई बी, यानी पी बाई बी कहने का मतलब कि सॉरी पी बाई एच ए सी बाई ए बी। कॉस थीटा है बी बाई एच, तो बी क्या है? बी सी बाई ए बी। टैन थीटा है पी बाई बी, टैन थीटा है पी बाई बी, तो पी हमारा क्या है? ए सी बाई बी सी। उसी तरीके से इधर जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। यहाँ पे भी इसके उल्टा हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। यहाँ पे भी इसके उल्टा हो जाएगा, बी सी बाई ए सी। इस तरीके से इन छेव में खेलना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बस यही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कि जिसको ये पूरा स्लाइड समझ में आ गया वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चुटकी में सॉल्व करेगा। यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन बस चुटकी में उसको सॉल्व करने का उसके पास दम है। बस ये समझ जाए स्लाइड, तो वो इससे फालतू कुछ नहीं आता है, बस इसी में खिलाएगा। जितना उसको खिलाना होगा तुम्हें, मतलब कि बहलाना होगा, इधर उधर करना होगा, इससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, अब एक नया चीज़ और समझ लो। तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास साइन थीटा है, ये साइन थीटा तो पी बाई एच है, और कॉस थीटा ये बी बाई एच है। अच्छा, तुम साइन थीटा और कॉस थीटा वाले वैल्यू को डिवाइड करो, पी बाई एच डिवाइडेड बाई करो बी बाई एच, देखो तुम्हें ये मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं?
एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली पी बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला आ गया भाई? कि जो साइन थीटा होता है, सॉरी, जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको रट जाओ, इसको क्या करो, रट जाओ। तो जब टैन थीटा ये होता है तो भाई कॉट थीटा का भी तो होता होगा। तो कॉट थीटा देखो जस्ट इसके उल्टा होता है, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ये क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और थोड़ा सा और डीप में जाओ, और डीप में जाओ तो हम क्या देखें कि टैन थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अच्छा जी, तो क्या हम इसको साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा बोल सकते हैं? तो इसको क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा इंटू 1/cos को क्या बोल सकते हैं? सेक थीटा बोल सकते हैं, है ना? अच्छा जी, और थोड़े से अच्छे से खेलते हैं, इधर नहीं जाएंगे हम, यहाँ पे आ जाओ आप। जो ये साइन थीटा ऊपर में दिख रहा है हमें, है ना, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? 1/cos थीटा डिवाइडेड बाई 1/sin थीटा। आराम से समझना, हो सकता है ये। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा, यानी कि टैन थीटा को सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। दूसरा आ जाओ कॉट थीटा पर। कॉट थीटा में भी सेम कहानी है। कॉट थीटा को अभी हम क्या लिखते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखे थे। तो क्या हम इसको 1/sin θ/1/cos थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 1/sin थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा बाई सेक थीटा। इस तरीके से खेलना सीखो। तो मेन तुम्हें ये चीज, सारे चीज याद होने चाहिए। ये रट लो, है ना, ये समझ गए। तो यहाँ जो तुम समझ रहे हो तो कॉट थीटा ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा तुम्हें कि जस्ट इसका अपोजिट कर दो। फिर यहाँ ये तो साइन टैन और कॉट साइन कॉस में हो गया, यहाँ पे हम क्या कर दिए? सेक कॉसेक में कर दिए। तो बस खेलते रहना, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब जो आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पर्टिकुलर कुछ है ना एंगल है जो कि काफी यूज में आते हैं, कुछ फेमस एंगल है। तो उन पर, उन पर्टिकुलर सबका वैल्यू क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो उसके एंगल को देख लेते हैं। तो एंगल देखने के लिए ना पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 डिग्री के लिए, ये हो जाएगा 30 डिग्री के लिए, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये होगा 60 और ये हो जाएगा 90। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर से भी कर लो। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टैन का हो गया, ठीक है ना। सबका हो गया। चलिए अब हम देखते हैं इसको। तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा, और इसको कोसेक थीटा ले लेते हैं।
ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। देखो इसका एक बहुत बढ़िया रूल होता है याद करने का, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, क्या है? स्टैंडर्ड एंगल है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि इधर थीटा लिए है ना, और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, तो साइन देखो, यदि हम इस साइन वाले रो को फिल कर पाए, यदि इस साइन वाले रो को हम फिल कर पाते हैं तो बाकी कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट देखना ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो बात यह है कि भाई या तो साइन वाले को रट ले, यही ना हो सकता है, या तो हम साइन वाले को रट ले या फिर हमारे पास ट्रिक है। तो रटना होता तो तुम तो खुद रट चुके होते, तो हमारे पास आए हो तो हम तुम्हें क्या बताएंगे? ट्रिक। जब तुम हमारे से पढ़ रहे हो तो हम मैथ रटने के लिए नहीं बोलेंगे, ट्रिक से चलेंगे। ठीक है ना? तो मैथ का ट्रिक क्या बोलता है, देखो हम इसके लिए ना थोड़ा सा लाइन हमें नीचे करना पड़ेगा सारा, इसके लिए स्पेशली मुझे ये सारा नीचे करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस है, ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर पाए। समझ रहे हो बात को? इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो गया। देखो साइन थीटा पहले लिखना है ना, तो क्या करना है कि इनिशियली ना अंडर रूट में 0/4 क्या चीज़ करना है? अंडर रूट में 0/4, उसके बाद 1/4, ठीक, उसके बाद 2/4 अंडर रूट में, उसके बाद 3/4 अंडर रूट में 4/4। बस यही ट्रिक है। 0 से स्टार्ट करना है, 4 तक जाना है और अंडर रूट में होना चाहिए। नीचे क्या होना चाहिए? 4। तो 0/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये तो अंडर रूट में 0 हो जाएगा टोटली, तो सब मिलजुल कर फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2। ये क्या हो जाएगा? कट पिट के ये तो 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 1/2, तो ये तो 1/√2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, है ना? ये क्या हो जाएगा? देखो ऊपर में तो है √3 ही रह जाएगा, लेकिन नीचे वाला तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये √3/2 हो जाएगा। और ये तो कट पुट के अंडर रूट में 1/1 दैट इज 1। तो ये जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आया साइन का, ये आया 0 आया, है ना, 1/2 आया, 1/√2 आया, √3/2 आया, 1 आया। ये सारे साइन के वैल्यू है। तो साइन का तो वैल्यू निकाल लिए। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 0 क्या होता है? 0। कोई पूछे साइन 30 क्या होता है? तो 1/2। साइन 45 क्या होता है? तो 1/√2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 90 क्या होता है? 1। यानी कि साइन थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के लिए हमें तो रटने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमारे पास ट्रिक है। ये अंडर रूट में 0/4, यदि 0 डिग्री चाहिए तो 30 डिग्री चाहिए तो अंडर रूट में 1/4, 45 डिग्री चाहिए तो अंडर रूट में 2/4। यही स्टैंडर्ड एंगल है और इसी पे हमें 10th में खेलना है। इससे ज़्यादा एंगल नहीं चाहिए, बस यही 4-5 एंगल जो है, इसी 5 एंगल के इर्द गिर्द हम क्लास 10th में पूरा एकदम खेलेंगे। ठीक है ना? तो ये पता चल गया। अब देखो कॉस में क्या करना है? कुछ नहीं। कॉस में तुम्हें सिंपली ना ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस इधर पीछे जो है ना, पीछे वाला को आगे लिखते आना है। यानी कि जो लास्ट में 1 है उसको इधर फर्स्ट में कर दो, उसके बाद जो है सेकंड लास्ट में उसको फर्स्ट सेकंड में कर दो, जैसे कि √3/2 यहाँ कर दो। बाकी ये तो यहीं पे आ जाएगा, फिर ये वाला इधर आ जाएगा और 0 सबसे लास्ट में आ जाएगा। समझ में आ गया बात? बहुत सुंदर। तो इतना जब समझ में आ गया तो एक चीज और समझो कि भाई टैन थीटा वाला को कैसे लिखेंगे। क्योंकि यदि टैन थीटा, अच्छा टैन थीटा को भी रुकते हैं, कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा देखो हम लिखवाए हैं, कोसेक थीटा
ये 1/sin थीटा होता है। तो बस यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लो। किसका भाई, किसका रेसिप्रोकल लोगे, साइन थीटा का। तो साइन थीटा 0 है तो ये तो 1/0, यहाँ भी 0/1 है तो 1/0 होगा ना। ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए कॉस थीटा का जो कॉस 0 डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। बात समझ में आ गया। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1 होता है। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, तो 1/cos थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। तो यहाँ से हम सेक थीटा भी लिख लेंगे 1/cos, तो 1/1 1 होता है। √3/2 यानी 2/√3, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इधर से पीछे से लिखते हैं 1 है तो 1, 2/√3 2/3, यहाँ √2 ही हो जाएगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये नॉट डिफाइन है तो ये भी नॉट डिफाइन। ऐसे भी कर सकते हैं। साइन कॉस समझ में आ गया, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यदि साइन आगे से पीछे लिखे हो तो कॉस में बस साइन के पीछे वाले सबसे आगे वाला, यानी कि साइन का 90 जो है कॉस के 0 वाले के इक्वल है, साइन का 60 जो है कॉस के 30 वाले के इक्वल है, इस तरीके से। अब बच गया टैन और कॉट। तो हम पढ़े हैं कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस तो इन दोनों को डिवाइड करते दो, 0/1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसको चेंज कर देते हैं कलर वाइट, तो 0/, वाइट नहीं लेते हैं, इट विल बी पिंक। तो 0/1 क्या होता है 0, 1/2 √3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1/√3, इसलिए इसको हटा दो सबको। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया 1/√3। जब इसको तुम डिवाइड करो, देखो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, ये तो 1 हो गया ना। इसको जब तुम डिवाइड करोगे √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो 2 नीचे में कैंसिल हो गया तो ये फाइनली मिल गया √3 और ये 1/0 नॉट डिफाइन, ठीक है। या इसी को हम लोग इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, नॉट डिफाइन बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लिखे हैं, क्योंकि टैन साइन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब कॉट थीटा को हम लोग देखो क्या लिखे हैं, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो बस यही लगा देंगे 1 यानी कि रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। इसको देखो नॉट डिफाइन, यहाँ 1/√3 है तो यहाँ √3 रेसिप्रोकल लेना है, 1 है तो 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ नॉट डिफाइन है, यानी कि नॉट डिफाइन है कहने का मतलब कि 1/0 है, तो यहाँ उसका रेसिप्रोकल ले वो तो क्या हो जाएगा 0/1, दैट इज 0। बात समझ में आ गई। तो यही था मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो हमारे क्वेश्चन में पूछता है। तो इस ट्रिक जो ये टेबल जिस ट्रिक से हम फिल किए हैं, इस ट्रिक को याद रखोगे, तुम्हें कहीं मान के चलो कि एग्जाम में आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन, यदि तुम टेबल एग्जाम में जाने से पहले 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लिए, बस तुम्हें आधे मिनट में यानी कि 30 सेकंड में तुम टेबल ड्रॉ करके पेज पे पीछे रख दोगे और तुमसे कोई भी वैल्यू पूछे तुम एक लाइन में जवाब दे दोगे उसे। या फिर तुम इतना बार बना लोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा साइन 0 ऐसे होता है तो कॉस ऐसे निकलता है, टैन ऐसे निकलता है। तो इस टेबल को कोशिश करना कि तुम अपने से, ठीक है, इसको समझ करके तुम अपने से ड्रॉ करो टेबल को जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट फाइनली कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि क्लास 10th में हमारे पास 3 ही आइडेंटिटीज है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो है हमारे पास क्लास 10th में आइडेंटिटीज, उन्हें देख लेते हैं। यही हमारे लास्ट है, जिनमें पहला कौन सा है, जिसमें पहला है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस यही है। तो इतना तुम कर लिए, समझो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब तक जितना पढ़ा है वो सब चीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन
ठीक है। या फिर तुम सिंपली ये कर लो कि डू एनसीईआरटी ऑल क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित ऑल क्वेश्चन, इतना काफ़ी है। ये कर लो और इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इतना बहुत है तुम्हारे लिए। और हो सके तो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा उठाओ, आर डी शर्मा नहीं, आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल में एग्जाम्पल जो गिवन है इफ़ पॉसिबल, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसके लिए एक्स्ट्रा है ये। आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल कर लो, बस एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं करने की कोशिश में रहना। इतना सफिशियंट है, तुमसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में, ये गारंटी है मेरा। यदि तुम्हें क्वेश्चन भी चाहिए इस पे तो तुम कमेंट करना, उस पर हम क्वेश्चन पे देखो। क्वेश्चन नहीं लाने का ये है ना कि बहुत बच्चा क्वेश्चन नहीं करता है, नहीं करना चाहता है यूट्यूब से, वो ऑटोमेटिक अपने आप कर लेता है या फिर एग्जाम्पल कहीं से देखते, ठीक है ना। लेकिन चाहिए तो तुम कर लेना। ऐसे थ्योरी जो भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, वो हो चुका है, ठीक है। यदि चाहिए क्वेश्चन न ला तो तुम कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।